प्रताप पुलिस इंस्पेक्टर था और वह रात को किसी न किसी औरत को जेल से निकाल कर अपने घर ले आता और सारी रात अपनी बूढ़ी माँ के पैर दबवाता ताकि माँ को लगे उसका बेटा बहुत अच्छा है, और जिस पर दिल आता अपनी हवस भी मिटा लेता और सुबह होते ही उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता। तो प्रताप की माँ कहती, तुम शादी कर लो, ये सब करना गलत है। एक दिन वो एक औरत को घर ले आया और बोला, मेरी माँ के पैर दबाओ, और ख़ुद सो गया। और जब आधी रात को अपनी हवस मिटाने के लिए उठा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो औरत सर एक नई कैदी आई है, मगर उसने जेल में बैठी कई औरतों पर हाथ उठाया है। प्रताप ने कहा, जाओ लेकर आओ उसे। एक तो इन औरतों ने नाक में दम कर रखा है। कुछ ही देर में लेडी कांस्टेबल के साथ एक लड़की प्रताप के कैबिन में आई। यही कोई 20-22 साल की लड़की थी। आंखों में गुस्सा था। बड़े गुस्से और नफरत से प्रताप को देख रही थी। प्रताप ने लेडी कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा किया और कहा कि मेरे कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दो। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। प्रताप उठ खड़ा हुआ, हाथ में डंडा पकड़ा, कहने लगा, तुमने क्यों सबको परेशान कर रखा है? एक तो वैसे भी तुम हत्या के अपराध में आई हो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। तुम इस समय में भगवान का भजन कीर्तन करो, मगर तुमने तो जेल में बैठी बाकी औरतों की नाक में दम कर रखा है। तुम्हारे साथ आखिर परेशानी क्या है? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रताप कहने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो, ये मत समझना कि रिमांड सिर्फ आदमियों के साथ होता है। हम औरतों के साथ भी रिमांड करते हैं, और जैसा रिमांड करते हैं मेरे विचार से तुम अच्छे तरीके से जान गई होगी। प्रताप ने डराने की और धमकाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। बड़ी निडर आंखें थीं उसकी। वो कहने लगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या अब भी तुम उन औरतों को मारोगी? कहने लगी, हाँ मारूंगी, जान से मार डालूंगी, सबको जान से मार दूंगी। मरना तो मुझे है ही, लेकिन अपने मरने से पहले मेरे हाथ जो लगेगा उसे जान से मार डालूंगी। प्रताप उसे देखकर कहने लगा, पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। फिर लेडी कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगा, इसे जेल में बंद कर दो। रात को जब मैं अपने घर जाऊंगा तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसका दिमाग मैं एक रात में ही ठीक कर दूंगा। ऐसा ही हुआ था। प्रताप जब वापस घर जाने लगा तो उस लड़की को भी हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गया। गाड़ी उसने घर के बाहर खड़ी की, फिर उस लड़की को लेकर आ गया। उसकी माँ उस समय हाय हाय कर रही थी। कहने लगा, चलो लड़की, किचन सामने है, जाकर खाना बनाओ। मैं अपनी माँ के पास ही बैठा हूँ। ज़रा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो लड़की किचन में चली गई। उसने खाना बनाया। तब तक प्रताप अपनी माँ के पास ही बैठा रहा। उसकी माँ उसको बड़े गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, तुम फिर किसी लड़की को उठा कर ले आए हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? प्रताप कहने लगा, पुलिस वाले अपनी शर्म ना बेचें तो मजबूरी में उन्हें बिकना पड़ जाता है, इसलिए शर्म के बेच देना ही ज़्यादा सही है। आप ये छोड़िए, ये बताएं कि कामवाली ने दोपहर को खाना दिया था? प्रताप की माँ कहने लगी, हाँ दिया था। एक तो इस पैरों के दर्द ने मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रखी है। वह लड़की आधे घंटे में ही सब कुछ तैयार करके ले आई थी। प्रताप ने खुद भी खाना खाया, अपनी माँ को भी खिलाया। वह लड़की भी खाना खा चुकी थी। फिर उसने उसकी हथकड़ी का दूसरा सिरा पकड़ा और अपनी माँ की चारपाई के पास बांध दिया और उस लड़की से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मेरी माँ के पैर दबाओ। तब तक तो उसकी माँ गहरी नींद में जा चुकी थी। वो लड़की प्रताप की माँ के पैर दबाने लगी। प्रताप जा चुका था। जाके अपने कमरे में बेड पर लेटकर सो गया। आधी रात गुजरने के बाद उसकी आँख खुली। जानता था कि अब तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होंगी। जब वो बाहर गया तो देखा वो लड़की ऊँघ रही थी। उसकी माँ की चारपाई पर ही बैठी झटके खा रही थी। शायद बहुत नींद में थी, लेकिन अभी भी उसकी माँ के पैर दबा रही थी। जब प्रताप ने उसकी हथकड़ी खोली, कहने लगा, चलो आओ, बाकी की रात मुझे खुश करो। आज के बाद तुम उन औरतों को तंग नहीं करोगी। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाने लगी। कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे कमरे में। कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारी अकड़ भी तो ठिकाने लगानी है ना। आधी रात ही काफ़ी है। आधी रात तुम पुलिस वाले के साथ गुजारोगी तो सुबह तक तुम्हारी सारी अकड़ निकल चुकी होगी। ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने उस लड़की को बेड पर पटका था, लेकिन इससे पहले कि अपनी शर्ट के बटन खोलता और उस लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करता, जो कुछ उस लड़की ने किया, प्रताप के होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो लड़की
प्रताप एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर था और रिश्वत भी लेता देता था। हालांकि उसकी माँ उससे कई बार कह चुकी थी कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। वो कहने लगा कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, ईमानदारी से सिर्फ गोली मिलती है जो कि पुलिस वालों का सीना चीर जाती है। मैंने भी ईमानदारी से ही काम शुरू किया था, लेकिन जब भी किसी मुजरिम को पकड़ता था मेरे ऑफिसर कहते थे कि ऊपर से कॉल आई है, इसे छोड़ दो। अपनी जान जोखिम में डालकर, मौत से लड़कर बड़ी ईमानदारी से मैंने काम शुरू किया था। कई दिन और कभी कभी महीने लग जाते थे एक मुजरिम को पकड़ने में। और जब मैं जेल में डालता था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा तो ऊपर से फ़ोन आ जाता था कि मुजरिम को छोड़ दो। क्या फ़ायदा ऐसी ईमानदारी का, ऐसी मेहनत का, जो वेतन के अलावा हमें एक पाई नहीं दी जाती। घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छा यही है कि मैं रिश्वत लूं और अपराधियों को पकड़ने के बजाय आराम से बैठूं। उसकी माँ कहने लगी, तुम्हें अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए। मैंने तो कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। प्रताप कहने लगा, आपको नहीं पता, आपको भले ही सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है। जब भी वह सुबह बाजार जाता, सब्जी वाले के ठेले पर जाकर कहता, चलो डालो सब्जी। ना तो सब्जी वाले को पैसे देता, ना ही वो सब्जी वाला पैसे मांगता, क्योंकि जानता था कि प्रताप उसे 1 रुपया भी नहीं देगा। इसी तरह राशन वाले से मुफ्त का राशन लेता, फल वाले से मुफ्त के फल लेकर आता और अपनी माँ को दे जाता। काम वाली काम करने आती थी, लेकिन रुपए नहीं मांगती थी। वो जानती थी कि रुपए मिलेंगे भी नहीं और काम छोड़ने पर उस पर डंडे चलेंगे अलग। आम बदमाशों की तो शिकायत जाकर पुलिस में भी की जा सकती है, लेकिन जब बदमाशियां पुलिस वाले दिखाते हैं उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए सभी इंस्पेक्टर प्रताप से डरते थे। जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता तो वो मोटरसाइकिल पर बैठे यात्रियों को जानबूझ के रोकता और उनसे बाइक के कागज़ मांगता। जिनके पास कागज़ ना होते उनसे तो वो 1000-500 लेता था ही, और जिनके पास होते थे तो उन्हें भी उल्टे सीधे नियम कानून बताकर उनसे 200-300 या 500 जो हाथ में आता वो लेता। उसकी सैलरी अब 30,000 थी, लेकिन 50 से 60,000 वो ऊपर के कमा लेता था। उसके अलावा उसकी ड्यूटी लेडीज़ जेल में थी, जहाँ पर अपराधी औरतों से पूछताछ का काम किया जाता था। प्रताप उन औरतों से अकेले कमरे में ही पूछताछ करता था, और वैसे ही करता था जैसे कि इस तरह के पुलिस वाले करते हैं। अगर कोई जवान लड़की जेल में आ जाती तो उसे घर ले जाता, जो उसके घर खाना भी बनाती, और रात को वो उससे अपनी रात भी रंगीन करता। सुबह उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देता। उसकी माँ प्रताप की ऐसी गलत हरकतों को जानती थी। उससे बार बार यही कहती थी कि ऐसे काम छोड़ दो, ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन प्रताप को माँ की बात समझ नहीं आती थी। बार बार यही कहता था कि समय के साथ चलना पड़ता है, और आजकल का समय यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माँ, अब वो समय नहीं रहा जब ईमानदारी पर मेडल दिए जाते थे, पैसे बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, कोई मेडल नहीं दिया जाता। बॉर्डर पर सैनिक रोज़ मारे जाते हैं और उनके घर वालों को सिर्फ तसल्लियाँ मिलती हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं देख चुका हूँ। एक बार एक लड़की को झूठे केस में पकड़ा गया था। प्रताप जानता था कि वो लड़की निर्दोष है, क्योंकि वो रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़का एक अमीर वकील का बेटा था जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था, और उस लड़की ने जब उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई तो उसी लड़की को वेश्या साबित करके जेल में बंद कर दिया गया। वो लड़की बहुत सुंदर भी थी और बहुत रो रही थी। यही कह रही थी, मैं तो न्याय मांगने आई थी और मुझे ही मुजरिम बनाकर जेल में बंद कर दिया गया। ये कैसा अंधा कानून है। प्रताप से ही कहा गया था कि इस लड़की का रिमांड अपने तरीके से ले लो। बस हर हाल में उससे ये स्वीकार करवाना है कि वह खुद अपने मुंह से कहे कि उसने वकील के बेटे पर झूठा आरोप लगाया है। वकील के बेटे ने उसके साथ कुछ नहीं किया, और इस काम के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे, वकील से भी और पुलिस से भी। प्रताप उस लड़की को रात को अपने घर ले गया। पहले तो कहने लगा कि मेरी माँ के पैर दबाओ। वो लड़की बहुत शरीफ और मासूम थी। बार बार प्रताप से कह रही थी, इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ, भगवान के लिए मुझे न्याय दिला दो, उस वकील को सज़ा दिलवा दो। लेकिन प्रताप ने वही किया था जो उसके ऊपर अफसर ने कहा था। उसने उसकी हथकड़ी अपनी माँ की चारपाई के पाए के साथ बांध दी, और वो लड़की उसकी माँ के पैर दबाती रही। आधी रात के बाद प्रताप उठा और उस लड़की को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं?
आपको शर्म नहीं आती? पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को न्याय दिलाने के बजाय आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं। पहले उस वकील के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। उसने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी कि तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को लगा दूंगी, और बदले में उसने मेरे साथ वो किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गई थी तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। जब मैंने कहा कि मुझे हर हाल में रिपोर्ट लिखवानी है तो उल्टा मुझ पर केस लगाकर मुझे जेल में बंद कर दिया। और आप भी मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान के लिए ऐसा अत्याचार ना करें कि जब भगवान की लाठी तुम पर पड़े तो तुम्हारी चीखें पूरी दुनिया सुने। प्रताप हंसने लगा, कहने लगा, भगवान की लाठी जब पड़ेगी तब देखा जाएगा। अभी तो मैं वो करूँगा जो मुझे मेरे अफसर ने कहा है। उस लड़की की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन प्रताप को दया नहीं आई। कई बार उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया कि तुम क्या कर रहे हो? क्यों किसी बच्ची के साथ गलत कर रहे हो? भगवान के लिए गलत काम ना करो। उस लड़की को जब दोबारा जेल में डाला गया तो उसने फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये देखकर तो प्रताप की हवाइयाँ उड़ गई थीं। बहुत से लोग ये देखकर हैरान हुए थे कि उस लड़की ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली थी। कुछ दिन तो प्रताप को बहुत दुख और अब परेशानी हुई। बार बार उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल से ये सब कुछ निकल चुका था। कई लड़कियों को अपने घर लाता और पहले अपनी माँ की सेवा करवाता और फिर उन्हें अपने कमरे में ले जाता। उसकी माँ बार बार मना करती थी, कहती थी तुम्हें इतनी ही ज़रूरत है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? वो कहने लगा, शादी करूँगा तो जो कुछ मैंने दूसरी लड़कियों के साथ किया है उनकी बद्दुआओं का असर मेरी पत्नी पर आ जाएगा। अगर उस पर नहीं भी आया और भगवान ने मुझे बेटी दे दी तो कहीं मेरे पापों की सज़ा उसे न भुगतनी पड़े। अच्छा यही है कि मैं शादी ना करूं। मेरी ज़रूरत ये अपराधी औरतें ही पूरी कर देती हैं। मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रताप को लगता था कि उसके किए हुए पापों की सज़ा सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी को ही भुगतनी पड़ेगी। अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो जो मर्जी करता रहे, उससे कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। लेकिन ये शायद उसकी गलतफहमी थी। इस बार वो जिस लड़की को लेकर आया था उस लड़की को कमरे में लाते ही जैसे ही प्रताप ने उसे बेड पर पटका जाने से कहा, उसने अपने पास से एक चाकू निकाला था जो बहुत तेज धार का था। ये देखकर प्रताप के होश उड़ गए थे कि इस लड़की के पास इतना तेज धार चाकू आया तो आया कहाँ से। वो कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे अपने घर ले आए। मैं तुम्हारा वही हाल करूंगी जो मैंने उस वकील के बेटे का किया था। वो लड़की एक वकील के बेटे की हत्या के अपराध में पकड़ी गई थी और उसे फांसी की सज़ा ही होनी थी। प्रताप अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो कहने लगा कि तुम जानती हो कि पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाने की सज़ा क्या होगी। वो कहने लगी, फांसी तो मुझे पहले ही मिल रही है, इससे बड़ी सज़ा मुझे और क्या मिल सकती है? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी लड़की की बहन हूँ जिसके साथ पहले वकील के बेटे ने ज्यादती की थी और फिर तुमने उस वकील के बेटे को तो मैंने जान से मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। प्रताप समझा कि एक मामूली सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। कहने लगा कि तुम अपने आप को देखो और फिर मुझे देखो। लगता है तुम्हें एक पुलिस वाले की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो लड़की कहने लगी, तुम्हें मेरी ताकत का भी अंदाज़ा नहीं है। प्रताप जैसे ही उसकी ओर लपका तो वो लड़की पल में पीछे हटी थी। प्रताप ने उसकी कलाई पकड़ ली और बहुत ज़ोर से पकड़ी कि शायद वो चाकू छोड़ दे, लेकिन वो लड़की उसके पेट के नीचे लात मार चुकी थी और उससे ही उस लड़की का हाथ छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो वार करती, वो जल्दी से पीछे हटकर कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। वो लड़की शायद लड़ना जानती थी क्योंकि उसे अपने आप को बचाना आता था। ये देखकर पहली बार प्रताप के होश उड़े थे। फिर उसे ये भी डर हुआ कि कहीं वो लड़की उसे जान से ही ना मार डाले, क्योंकि वो उसी लड़की की बहन थी जिसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। और जो लड़की वकील के बेटे की हत्या कर सकती थी तो वो पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ेगी। उस लड़की पर अत्याचार तो उसने किया था और उसने अत्याचारी का साथ भी दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि बदला लेने के लिए उसकी छोटी बहन आ जाएगी, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। अगले दिन छुट्टी थी और वो सोच चुका था कि जैसे ही ये लड़की सोएगी वो उस लड़की को रस्सी से बांध देगा और फिर उसे मज़ा चखाएगा। सुबह सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला कि वो उस लड़की को बांध सके तो वो दरवाजे के पीछे ही छुपी थी। उसने बड़ी ज़ोर से कोई भी भारी चीज़ प्रताप के सर पर मारी थी। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। उस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया, प्रताप को घसीट कर ज़मीन पर लेटाया और फिर अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर
उन्हें फाड़कर रस्सी की तरह बनाकर उसके हाथ पांव बांध दिए और इतनी ज़ोर से बांधे कि वो खोल ना सके। और फिर उसके साथ ऐसा कुछ किया कि वो जिंदों में था ना मुर्दों में। जिस मर्दानगी पर उसे बहुत घमंड था, उस लड़के ने उसकी वो मर्दानगी ख़त्म कर दी थी। और ये सब कुछ करके वो जा चुकी थी। गीता एक मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसकी बहन यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ रही थी। जब उसकी बहन के साथ वकील के बेटे ने ज्यादती की तो उसके घर वालों ने उसे बहुत मना किया कि तुम उसके खिलाफ केस ना करो क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन वो लड़की फिर भी गई अपने लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। बदले में जो कुछ उसके साथ हुआ वो बहुत दुखद था। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता मर चुके थे क्योंकि दोनों को हार्ट अटैक हुआ था और गीता अकेली रह गई थी। उसका मकसद सिर्फ अपनी बहन का बदला लेना था, इसलिए पहले उसने वकील के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। गीता इस तरह की लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस वकील के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए डांस क्लब तक गई। उसके साथ डांस भी किया, आधे अधूरे कपड़े भी पहने ताकि वो उसके प्यार में पागल हो जाए। और ऐसा हुआ भी था। वकील का बेटा चाहता था कि वो गीता के साथ भी समय गुजारे, मगर उस लड़के को मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन गीता ने उसे एक होटल के कमरे में बुलाया। जैसे ही उस लड़के ने गीता को अपनी ओर खींचना चाहा तो उसने उसे जूस में नींद की दवा मिलाकर पिला दी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया। गीता ने उसे बेड के साथ बांधकर उसके साथ भी यही सब कुछ किया। लेकिन इस सब से वकील का बेटा मर चुका था। प्रताप के घर से निकलकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि जो बदला उसे लेना था वो ले चुकी थी। वकील उस समय रो रोकर पागल हो गया था क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था। गीता ने उस लड़के से अपना बदला ले लिया था, जिसकी वजह से उसका हंसता मुस्कुराता घर बर्बाद हो गया था। और उसने प्रताप का भी वही हाल किया था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन का दूसरा अपराधी इंस्पेक्टर प्रताप है और वो उसके साथ जो करके आई थी वो सारी ज़िंदगी इस काबिल नहीं रहा था कि किसी भी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। ऐसे लोगों की यही सज़ा होनी चाहिए। आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।